पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। क्वेश्चन सेकंड दिया है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और क्वेश्चन फोर्थ दिया है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। क्वेश्चन फिफ्थ दिया है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या है 10,462। अगला है, वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है? तो वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। क्वेश्चन नाइन्थ है कि ऋग्वेद में पुरुष मंडल का वर्णन किस मंडल में है? तो ऋग्वेद में पुरुष मंडल का वर्णन 10वें मंडल में है। अगला है कि सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। अगला क्वेश्चन दिया है, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। चौथा 14th नंबर दिया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है। अगला है, वामनावतार के 3 पदों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? तो इसमें ऋग्वेद में 3 पदों का आख्यान मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। क्वेश्चन 17 है कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं पौराणिक पुराण है मत्स्य पुराण, ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन 18 है कि पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किस में मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। क्वेश्चन 20 है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 23 है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 24 है कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ किस में वर्णित है? तो बुद्ध की पुनर्जन्म की जो कहानियाँ हैं वो जातक में वर्णित है। 25 है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन 27 है कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और क्वेश्चन 28 है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। क्वेश्चन 29 है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। क्वेश्चन 30 है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें ज्ञात होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कल्पसूत्र में। अगला क्वेश्चन है, चचनामा के लेखक कौन हैं? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। क्वेश्चन 32 है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन 23 है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हैं हेरोडोटस। क्वेश्चन 34 है, पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। क्वेश्चन 35 है कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस में मिलता है? तो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है।
अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईमेकस किसके राज दरबार में आया था? तो डाईमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। क्वेश्चन 38 है कि डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था? तो डायोनीसियस अशोक के राज दरबार में आया था। क्वेश्चन 39 है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन 14 है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है तहीके हिंद के लेखक कौन हैं? तो तहीके हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। क्वेश्चन नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन 45 है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 47 है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 49 है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। इसका क्वेश्चन 50 है कि मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम औजार था कुल्हाड़ी।